हेलो गाइस, मैथमेटिकल टूल्स। आज हम मैथमेटिकल टूल्स के नेक्स्ट सेक्शन इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। हम अलजेब्रा बात कर चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बात कर चुके हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन पे बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन होती क्या चीज़ है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन है। जैसे सब्ट्रैक्शन या समेशन सब्ट्रैक्शन का रिवर्स ऑपरेशन है, सम करना सब्ट्रैक्शन का रिवर्स ऑपरेशन है। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का रिवर्स ऑपरेशन है, उसी तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन है। इंटीग्रेशन तो सीधा इसके उस फॉर्मूलों पे बात करेंगे और कोई डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। कुछ बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इंटीग्रेशन दो तरह से क्लासिफाइड है। एक तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं सीधा। 5-6 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x n+1 अपॉन n+1, यानी x की पावर n dx आपको दिया गया है कहीं पर। ये dx डिफरेंशियल टर्म है। डिफरेंशियल टर्म मतलब डेल्टा x टेंस टू 0 होता है तब dx लिख दिया जाता है। तो x की पावर n dx कहीं पर अगर आपको दिख जाए या इस तरह कोई फॉर्म दिख जाए तो इसको लिखते हैं x n+1 अपॉन n+1। साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है c, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 1 -1। n की वैल्यू अगर -1 है तो ये फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। ये फार्मूला n इज़ इक्वल टू -1 को छोड़कर हर जगह यूज़ किया जा सकता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। c को यहाँ कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर x की पावर -1 हो तो x -1 को क्या लिख देंगे 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया था, ln x का डिफरेंशिएशन मैं दिखाता हूँ आपको।
डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में ये देखिए, ये ln x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। e की पावर x dx, e की पावर x dx जरूर आएगा हर जगह, ठीक है। dx या dt वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। dx, e की पावर x dx, तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन चले जाइए। e की पावर x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन था e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e की पावर x, साथ में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आएगा। ये सब क्यों आ रहा है, ये सब आगे आपको क्लियर होगा, फिलहाल फॉर्मूले याद रखने हैं। फोर्थ फॉर्मूला sin x dx, sin x dx। अब sin x dx का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन पे आइए। cos x का डिफरेंशिएशन था, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। और फिर फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, cos x dx, cos x dx होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये sin x प्लस c। ये 5 फार्मूले से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो बेसिक है। उसके बाद फिर बहुत से फॉर्मूले हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ करके कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो हम एक लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर था जी, देखिए tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x। sec x का डिफरेंशिएशन है sec x tan x, तो sec x tan x dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। cosec x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec x। मतलब रिवर्स ऑपरेशन करते जाइए, आपको डिफरेंशिएशन मिलता जाएगा। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c। रिवर्स ऑपरेशन करते जाना है आपको, ठीक है। मेनली ये 5 फॉर्मूले जो हैं इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी कोई अगर यूज़ होगा तो हम आपको स्पेशली वहाँ बता देंगे। ये इन 5 फॉर्मूलों, और ध्यान रखना है कि फॉर्मूलों की लिमिटेशंस हैं, मतलब हमें इन फॉर्मूलों के दायरे में रहकर ही काम करना है, ठीक है। कोई अगर स्पेशल फार्मूला यूज़ होगा तो वहाँ बता दिया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड over sum and subtraction तो इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एंड सब्ट्रैक्शन, तो इंटीग्रेशन सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जिस तरह से डिफ्रेंसिएशन हुआ था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ इसका क्या रोल है उस पर हमें बात नहीं करनी, वो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो। इतना बेसिक ध्यान रखना है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पर। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, दोनों के फॉर्मूलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे x की पावर n dx को ही ले लें। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो x के वेरिएशन की एक लिमिट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए x का वेरिएशन फ्रॉम x1 टू x2 हो रहा है, यानी x1 का वेरिएशन, x का वेरिएशन फ्रॉम 2 टू 3, x का वेरिएशन फ्रॉम 5 टू 7, यहाँ पे हमने लिख लिया x1 टू x2। तो x का वेरिएशन कुछ हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसा कोई लिमिट इस्तेमाल नहीं की थी। तो जब लिमिट ना यूज़ की जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाकर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। और अगर लिमिट यूज़ कर ली जाती है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। फॉर्मूला आपको वही यूज़ करना है, बस एक बिग ब्रैकेट लगाना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का इस्तेमाल नहीं करना है। लिमिट्स लिख देनी है x1 टू x2। इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, इसे कहा जाता है अपर लिमिट। मैं लिख देता हूँ x1 हेयर लोअर लिमिट एंड x2 इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब पहले x की वैल्यू अपर लिमिट, देन माइनस लगाकर x की वैल्यू लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे, पहले अपर लिमिट x2 n+1 अपॉन n+1, माइनस साइन आएगा, और फिर x1 लोअर लिमिट, x की वैल्यू लोअर लिमिट n+1 अपॉन n+1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से हम किसी फॉर्मूले का इंटीग्रेशन इसी तरह से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सेकेंड फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 1/x dx, 1/x dx, और इसकी लिमिट दी गई है 2 to 3 में से। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x, लिमिट क्या हो जाएगी 2 to 3। ठीक है, अब पहले x की वैल्यू अपर लिमिट ln 3 माइनस फिर x की वैल्यू लोअर लिमिट ln 2। अब ln x माइनस ln y, अब लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए तो ln 3/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कोई भी केस आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस यहाँ पे आपको लिमिट्स दी जाएंगी, लिमिट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फॉर्मूलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मूले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज़ किए जाएंगे वही इंडेफिनिट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाकर क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, और डेफिनिट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट करना है हमको x+2 का होल स्क्वायर dx। ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है, x+2 का होल स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट इट, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करिए। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करना है, तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे a+b के होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो x की पावर n dx का है, यहाँ पे x की पावर n dx है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो x की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। देखिए फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको, कुछ एडिशनली नहीं सोचना है फ़िलहाल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास x, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी, तो 4x dx। अभी मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन और 4x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, पहले कर लेते फिर लगा देंगे इसको। एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, एक्स की पावर n डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स की पावर 2 डी एक्स, तो एक्स की पावर 2 डी एक्स जब आप लेके चलेंगे तो एक्स की पावर 2 n की जगह पे क्या है 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 इंटीग्रेशन हो गया 4। जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसे बाहर कर देते हैं dx। यहाँ पर भी 4 है x dx, तो ये इंटीग्रेट हो चुका है। हम इंटीग्रेशन ऑफ c लगाते जाइए, चाहे तो लगा दीजिए। x की पावर 3/3, 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब dx का इंटीग्रेशन मैं यहाँ साइड में आपको समझा रहा हूँ। dx को इंटीग्रेट करना, तो dx को हम इस तरह लिख सकते हैं कि x की पावर 0 dx। dx का मतलब क्या हुआ जाके 1 इंटू dx। dx का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू dx, फिर से dx आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक अरेंजमेंट कर लिया। अब x की पावर 0 है, x की पावर 0 है तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, x 0 + 1 अपॉन 0 + 1। x की पावर n dx का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, जो भी हमने पीछे यहाँ किया था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ n की पावर क्या 0 हो सकती, बस n की पावर -1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया x की पावर 1/1 यानी कि x। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 4। अब देखिए x की पावर 1 dx, x की पावर 1 dx, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x की पावर 3/3 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 1 + 1 2 और 1 + 1 2 प्लस 2, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x³ 3 + 4x प्लस 2x² प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए एग्जाम्पल। अभी हम केवल पहले ही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, x की पावर n dx √x dx फॉर लिमिट 1 to 5, फॉर द लिमिट 1 to 5। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस कर लिया। ठीक है, लिमिट दे दी आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इट या इंटीग्रेट इट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो √x को आप क्या लिख सकते हैं, √x अंडर √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx 1 to 5। अब x की पावर n की जगह पे लिखा हुआ है हाफ, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है,
ये लिखा हुआ है एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको लिमिट दे दी गई है। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और बिग ब्रैकेट में लिख दिया 1 to 5। इस तरह से हाफ प्लस वन यानी कि 3/2 और हाफ प्लस वन यानी कि 3/2, लिमिट 1 to 5। 3/2 इसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2 की पावर 1 to 5। अब पहले अपर लिमिट 2/3 बाहर कर लीजिए, पहले अपर लिमिट तो 5 की पावर 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इतना ही आंसर काफ़ी है। ये आपके पास तरीका हो गया एक्स की पावर एन के लिए। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब दूसरा केस ले रहे साइन वाला लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ए और बी यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कैसे करेंगे, अब देखिए कुछ बातें समझ लीजिए। हमारे पास साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स डी एक्स होने पर रिजल्ट आता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सी यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं समझने के लिए, बस अंडरस्टूड है। साइन वाई डी वाई है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई प्लस सी लगा दीजिए या छोड़ दीजिए। साइन जेड डी जेड क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जेड प्लस सी। ठीक है, खास बात देखिएगा, यहाँ पर x है तो एक्स डी एक्स, वाई है तो डी वाई, जेड है तो डी जेड। अब कहा जाए कि साइन वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करिए तो अब ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता। इसके लिए फिर आपको कुछ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पे वही कंडीशन है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी और यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स। यानी यहाँ पे अगर साइन एक्स, यहाँ पे अगर इसकी जगह पर एक्स होता तो यहाँ पे अगर एक्स होता तो साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बनता, हम लिख देते माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है क्या, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे डी एक्स, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर अब आप चेन रूल यूज़ नहीं करेंगे। चेन रूल का पार्ट जो है वो डिफ्रेंसिएशन के लिए होता है, इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंटीग्रेशन के लिए हम चेन रूल यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पे एक नया तरीका अप्लाई करते हैं। ये जो हमें डिफरेंट टर्म दिखाई पड़ रहा है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को हम मान लेते हैं वाई, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, चेन रूल यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। चेन रूल का इस्तेमाल केवल डिफरेंशिएशन के लिए किया जाता है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए बाहर हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, बी का डिफरेंशिएशन बी कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया a इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी यहाँ से आप डी एक्स लिख सकते हो डी वाई अपॉन ए। क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर हम ए एक्स प्लस बी को y यूज़ कर लें तो डी एक्स को हम डी वाई अपॉन ए लिख सकते हैं। लिख दीजिए, जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y
डी वाई अपॉन ए। अब ए कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन ए कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन ए को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई, साइन वाई डी वाई। अब साइन वाई डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस कॉस वाई प्लस सी। और y की जगह आप क्या लिख सकते हो, वापस लिख दीजिए y की जगह ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा, और बहुत सिंपली यूज़ करेंगे, बस ये चीज़ हमें थोड़ा सोचनी पड़ती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, इसलिए प्रैक्टिस पर जरूर जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके। ठीक है, आपके पास कोई बुक हो तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा, उसको सॉल्व करा देंगे, और मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही। ले लेते हैं इंटीग्रेट 1 अपॉन 2x प्लस 3 या dx अपॉन 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, dx अपॉन 2x प्लस 3, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। वन अपॉन एक्स डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन ln x, इस तरह का दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो फिर से वही काम, लेट 2x प्लस 3 को y एज्यूम कर लीजिए। जब 2x प्लस 3 को y एज्यूम करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर 2x प्लस y को y लिखोगे तो dx को हमको dy लिखना पड़ेगा, तो कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। करिए डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, तो 2 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि यहाँ से आपको dx मिल जाएगा 1 अपॉन 2 डी वाई। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, तो 2x प्लस 3, तो dx की जगह पे लिखेंगे हम 1 अपॉन 2 डी वाई, और 2x प्लस 3 जगह क्या लिख देंगे y, तो यहाँ हमने लिख दिया y। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया। ठीक है, डी वाई अपॉन वाई, और डी अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई क्या होगा, डी एक्स अपॉन एक्स क्या है, ln x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ln y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। y की वैल्यू आपको अगेन रिप्लेस करनी पड़ेगी जो आपने एज्यूम की थी, तो इसे लिखेंगे ln 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, कुछ केसेस हमने करा दिए हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट है। इतना ही इंटीग्रेशन हमें सीखना है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर के लिए पेजेस रोकता हूँ। इस पर आप काम कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है अपना,
आज का वीडियो हम यहीं रखेंगे। थैंक्स।